हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज मैं सुनाऊंगी चरित्र प्रेम सागर श्रीमद् भागवत कथा, जो कि मैं 37वां अध्याय तक सुना चुकी हूँ। इसके आगे से 38वां अध्याय में सुनाऊंगी। 38वां अध्याय कथा है केसी व्योमासुर का वध। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दीजिए। चलिए बनी रहे चैनल पे। इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होते हैं, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं। आप लोग इसे सुनिए। इसके सुनने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज ज्यों श्री कृष्णचंद्र ने केसी को मारा और नारद मुनि का स्तुति की, त्यों ही हरि ने व्योमासुर को हरा। वह सब चरित्र कहता हूँ, तुम चित्त दे सुनो। भोर होते ही केसी अति ऊंचा भयानक घोड़ा बन वृंदावन में आया और लगा लाल लाल आंखें कर, नयन चढ़ाए, कान पूछ उठाए, टापों में से भूमि खोदने और हिस हिस कपाए कपाए लात चलाने। इसे देखते ही ग्वाल बालों ने भय खाए भाग कृष्ण से जा कहा। यो सुन के वहाँ और उसे देख लड़ने की भेंट बाध ताल ठोक गर्ज कर बोले, अरे तू कंस का भेजा हुआ है और घोड़ा बनकर आया है, तो और के पीछे क्यों फिरता है? आप मुझसे लड़ तो बल देखूं तेरी, मृत्यु तो निकट आन पहुंची है। यह वचन सुन केसी कोप कर अपने मन में कहने लगा, आज इसका बल देखूंगा और पकड़कर एक की भात चबाए कर कंस का कार्य कर जाऊंगा और मुंह को ऐसे कर के दौड़ा कि मानो संसार को खा जाएगा। आते ही पहले उसने श्री कृष्ण पर मुंह चलाया तो उन्होंने एक बार तो ढकेल कर पीछे हटाया। जब दूसरी बार फिर संभल के मुख फैलाए धाया, तब कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल लोहा चलाया और लोहा लाट सा एक ऐसा बढ़ाया कि उसने 10 द्वार जा रोकी। तब तो केसी घबराए कर जी को कहने लगा कि अब देह फटती है। उसने बहु तेरे उपाय हाथ निकालने के किए, पर एक भी काम न आया। निदान श्वास रोक कर पेट फट गया और पछाड़ खाए के गिर पड़ा। तब इसके शरीर से नदी की भांति लोहू का बह निकला। तब उस समय ग्वालबाल आए के देखने लगे। श्री कृष्णचंद्र जी आगे जाए वन में एक कदम के छां तले खड़े हुए। इसी बीच बीड़ा हाथ में लिए नारद मुनि आ पहुंचे। प्रणाम कर खड़े हो बीड़ा बजा श्री कृष्णचंद्र के भूत भविष्य का लीला और चरित्र गाय कर बोले, हे कृपा निधान, तुम्हारी लीला अपरंपार है। इतना किसमें समर्थ है जो आपके चरित्र को बखाने पर तुम्हारी दया से मैं इतना जानता हूँ कि आप भक्तों को सुख देने के अर्थ और साधुओं की रक्षा निमित्त दुष्ट असुरों को नाश करने हेतु बार बार अवतार ले संसार में प्रकट हो भूमि का भार उतारते हो। प्रभु ने नारद मुनि को विदा दी। आप सब ग्वालबाल सखाओं के साथ ले एक बड़े के तले बैठे। पहले तो किसी की मंत्री, किसी को सेनापति बनाए। आप राजा को राजनीति का खेल खेलने लगे और पीछे आंख मचोली। इतनी कथा कर सुखदेव जी बोले, हे पृथ्वीनाथ, दोहा मारियो केसी ज्यों हरि, सुन कंस यह बात, व्योमासुर सो कहत है व्याकुल कंपित गात। अरि कंदन बोमासुर बली, तेरी जग करीत भली, ज्यों राम के पवन को पूत, त्यों ही तू हो मेरे दूत। वासुदेव के सुत हति लाए, आज काज मेरी करे आवे। यह सुनकर हाथ जोड़ व्योमासुर बोला, हे महाराज, जो बस आएगा सो करूँगा। आज मेरी देह है आप ही के काज। जो जी के लोभी है, जिनके स्वामी के अर्थ जी देवी आती है लाज, ऐसे श्री कृष्ण के बलदेव जी पर बीड़ा उठाए कंस को प्रणाम कर व्योमासुर वृंदावन को चला। बाट में जाए ग्वाल का भेष बनाए चलकर वहां पहुंचा, जहां श्री कृष्ण ग्वालबाल सखाओं के साथ आंख मचोली खेल रहे थे। जाते ही दूर से उसने हाथ जोड़ श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, महाराज, मुझे तो आपने खाए खिलाए। तब हरि ने उसे बुलाकर कहा, तू अपने जी में
किसी बात की हिस मत रख, जो मन माने सो हमारे संग खेल। यो सुनकर प्रसन्न हो बोला, भेड़िए मेढ़े के खेल भला है। कृष्ण जी ने कहा, बहुत अच्छा, तू बन भेड़िया और सब ग्वाल बने मेढ़े। सब मिलकर खेलने लगे। उसी समय वह असुर एक को उठा ले जाए और पर्वत की गुफा में रखकर उसके मुंह की आड़ी शिलाधर बंद कर चला आवे। ऐसे जब सबको वहां रख आया और अकेले कृष्ण जी रहे, तब ललकार कर बोला, आज कंस का काज करूंगा और यदुवंशियों को मारूंगा। यो कहकर ग्वाल बाल का भेद छोड़ सचमुच भेड़िया बनूंगा। जय ही वह हरि पर झपटा, त्यों ही पकड़ा, गला घोट मार घूसुक पटका। ग्वाल बाल छुड़ाए घर आए और सुख लिया। तरह 38वां अध्याय समाप्त। अब यहाँ से 39वां अध्याय अंकुर जी वृंदावन आना। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, कार्तिक बंदी द्वादशी के केसी वेमासुर मारा गया और त्रयोदशी को भोर के तड़के ही अंकुर कंस के पास आया। विदा हो हाथ हो रथ पर अपने मन में विचरता वृंदावन को चला, ऐसा मानो जब तप यज्ञ तीर्थ व्रत किया है, जिसके पुण्य फल पाऊंगा। अपनी जान में तो इस जन्म भर कभी हरि का नाम नहीं लिया, सदा कंस के संगत में रहा। भजन का भेद कहाँ पाऊंगा। हाँ, अगले जन्म में कोई बड़ा पुण्य किया हो तो उसी के प्रताप से यह होता है। कंस ने मुझे श्री कृष्ण के आनंद को लेने को भेजा है। अब इनका दर्शन पाए जन्म सफल करूंगा। महाराज, ऐसा विचार अंकुर अपने मन में कहने लगा, कहीं मुझे कंस का दूत तो न समझेंगे। फिर आप ही सोचा कि जिनका नाम अंतर्यामी हुए मन की प्रीति मानते हैं और सब मित्र शत्रु को पहचानते हैं, वे ऐसा कभी न समझेंगे, वरन मुझे देखते ही गले लगा दबाकर अपना कोमल सा कर मेरे ऊपर धरेंगे। तब मैं उस चंद्र बदन की शोभा एकटक निरख अपने नयनों चकोरों को सुख दूंगा, जिसका ध्यान ब्रह्मा रुद्र आदि सब देवता सदा करते हैं। इतनी कथा सुना श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, इस बात सोच विचार करते रथ हाँक उधर से ही अंकुर जी गए और उधर वन में गो चराने ग्वाल बाल समेत श्री कृष्ण बलराम भी आए, तो इनमें वृंदावन के बाहर भेंट हुई। हरि की छवि दूर से देखते ही अंकुर रथ से उतर अकुलाए दौड़ उनके पांव पर जा गिरा और ऐसा मग्न हुआ कि मुंह से बोल न आया। महा आनंद कर नयनों से जल बरसाने लगा। तब कृष्ण जी ने उसे उठाए आती प्यार से मिलकर लिवाए ले गए और वह नंदराय अंकुर जी को देखते ही प्रसन्न हो उठकर मिले और बहुत सा आदर किया, पांव धुलाए, आसन दिया। जब वो नहाए भोजन खाए बड़बीड़ा चबाए जब बैठे, तब नंद जी ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। बोले कि तुम वेदवंशियों बड़े साधु हो, तो सो सदा अपनी बड़ाई से रहे हो। कंस दुष्ट के पास कहाँ, वहाँ के लोगों को क्या गति है, सो सब भेद कहो। अंकुर जी बोले, जब से कंस मधुपुरी गायो, तब से सबही को दुख भयो। पूछो कहाँ नगर कुशलता, प्रजा दुखी होत है गात। जोलो है मथुरा में कंस, तोलो कहाँ बचे यदुवंश। पशु में मेढे छीरिन के जो खटिक रिपु होई, त्यों पर जाके कंस हैं, दुख पावे सब कोई। इतना बोले कि तुम कंस का व्यवहार जानते हो, अब अधिक क्या कहें। इस तरह 39 अध्याय समाप्त। इस तरह 39वां अध्याय समाप्त। इसके आगे 40वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे पृथ्वीनाथ, अब नंद जी से बातें कर चुके, तब अंकुर को कृष्ण बलराम सेन से बुलाए अलग ले गए और पूछा चौपाई में। आदर कर पूछी कुशलता, कहो कका मथुरा की बात है। वसुदेव देवकी के राजा बैरी है तिनके, अति पापी है मामा कंस, बिन खायो सिगरो यदुवंश। कोई यदुकुल का महारोग जन्म ले आया है, जिसने यदुवंशियों को सताया है। और सच पूछो तो वासुदेव देवकी हमारे लिए इतना दुख पाते हैं, जो न हमें छिपाते तो इतना दुख न पाते। यों कहकर कृष्ण बोले,
तुमसो कहत हो उन कहियो तिनके सदा ऋणी हो रहियो, कर तू होगे सूरत हमारी, संकट में पावत दुख भारी। यह सुन अंकुर जी बोले, कृपानाथ तुम सब जानते हो, मैं क्या कहूँ। कंस की अनीति की उसकी किसी में नहीं प्रीति। वसुदेव उग्रसेन के मारने की नित दिन विचार किया करता है। वे आज तक अपने प्रबंध से बच रहे हैं और जब नारद मुनि आए उसको बुझाकर यह कह गए कि तब से वासुदेव को बेड़ी हथकड़ी दे महादुख में रखा है और कल उसके यहाँ महादेव का यज्ञ है, धनुष धरा है, सो सब देखने को आएंगे, तुम्हें बुलाने को भेजा है। यह कहकर तुम जाए राम कृष्ण समेत नंद को भेड़ सहित लिवाए लाओ, सो मैं लेने आया हूँ। इतनी बात कह अंकुर ने सुन रामकृष्ण ने नंदराय से कहा, कंस बुलाए हैं सुनताता, कहीं अंकुर कका ए बाता। गोरस मेढ़े छेरू ली हूँ, धनुष यज्ञ के ताकू दे हूँ, सब मिल चलो साथ ले, अपने राजा बोले रहत न बने। जब ऐसे समझाए बुझाकर कृष्णचंद्र जी ने नंद जी से कहा कि नंदराय जी, उसी समय ढिढोरियों को बुलाया, सारे नगर में यह कहा कि ढोटी पिटवाए दो कि कल सवेरे ही सब लिए मथुरा को जाए। राजा ने बुलाया है। बस इस बात को सुनते ही भोर होते ही भेंट ले सकल ब्रजवासी आन पहुँचे और नंद जी को दूध दही माखन निड़े बकरे भैंसे ले साकट जुतवाए सबके साथ वो लिए और कृष्ण बलदेव को ग्वाल बाल सखाओं साथ ले रथ को पर चले। सुखदेव जी बोले, पृथ्वीनाथ एकाएक कृष्ण का चलना सुन सब ब्रज का गोपियाँ अति घबराए, व्याकुल हो घर छोड़ हड़बड़ाए उधर धाई और उठती भागती गिरती वहाँ आई जहाँ श्री कृष्ण रथ था। आते ही रथ को चारों ओर खड़ी हो हाथ जोड़ विनती कर कहने लगी, हमें किस लिए छोड़ते हो ब्रजनाथ, सर्वस्व दिया है तुम्हारे साथ, ऐसा तुम्हारा क्या अपराध किया है कि जो हमें छोड़कर जाते हो। यह श्री कृष्ण जी को सुनाए। फिर गोपियाँ अंकुर की ओर देखकर बोली, हे यह अंकुर कुर्क है भारी, जानी कुछ नहीं पीर हमारी, जवनी छिन सब होती अनाथा, ताहि चलो ले अपने साथा। कपटी कुर्क कठिन हम भयो, नाम अंकुर वृथा किन दियो, हे अंकुर कुटिल मत हीना, क्यों दाहत अबला अधीना। ऐसी कड़ी बात सुन सोच संकोच छोड़ हर का हाथ पकड़ आपस में कहने लगी, मथुरा की नारियों अति चंचल चौकोर रूप गुण युक्त है, उनसे प्रीति कर गुड़ और रस के बस को यहाँ वहाँ ही रहेंगे। बिहारी तप काहे को करेंगे सूरत हमारी, हमारे जब तप करने में ऐसे क्या चूक बड़ी पड़ी थी जिससे श्री कृष्ण जी भी छोड़ते हैं। यूँ आपस में कहकर फिर कहने लगी, तुम्हारा नाम ही गोपीनाथ किस लिए, नहीं तो चलते हम ही अपने साथ। चौपाई, तुम बिन छिन कैसे कटे, पलक ओट में छनो फटे, हित लगाए क्यों करत बिछो, निठुर निर्दयी धरत न मुँह। ऐसी तहाँ जाय सुंदरी, सोचे दुख समुद्र में परी, चाहि रहो इकटक हरिओरा, ठगी मृग सो चंद्र चिकोर, परहीन नयन से आंसू टूट, रही बिथुर तब मुख पर छूट। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, उस समय गोपियों की यह दशा थी कि जो कि मैंने कही, और यशोदा रानी ममता पुत्र को कंठ लगाए रो रो अति प्यार करती थी। बेटा ने जय दिन तुम वहाँ से फिर आओ, तय तिनके लिए कलेव ले जाओ, वहाँ जाए किसी से प्रीत मत कीजो, बेगी अपनी जननी को दर्शन दीजो। इतनी कह श्री कृष्ण ने रथ से उतर सबको समझाए बुझाए माँ से विदा ले दंडवत कर आशीष ले फिर रथ पर चढ़े चले। उस काल उधर तो गोपी समेत यशोदा अति व्याकुल रो रो कर कृष्ण कृष्ण पुकारती और उधर श्री कृष्ण रथ पर खड़े खड़े कहते कि तुम जाओ घर, किसी बात की चिंता मत करो, हम 4-5 दिन में फिर घूम फिर कर आते हैं। ऐसा कहते कहते देखते देखते सब रथ दूर निकल गया और धूल आकाश तक छाई जिसमें रथ की ध्वजा भी नहीं दिखाई दी। तब श्री कृष्ण निराश हुए एक बेर तो सबकी वो सब मीन भात तड़फड़ाए मूर्छा खाए गिर, पीछे धीरे धीरे
इधर यशोदा जी तो सब गोपियों ले बिंद्रा बन गई और इधर कृष्ण समेत सब चलकर यमुना तीर आ पहुँचे। वहाँ ग्वालो बालू ने जल पिया और हरि ने भी एक बड़ की छाह में रथ खड़ा किया। उधर अंकुर नहाने को विचार कर रथ से उतरे, तब श्री कृष्ण ने नंदराज से कहा कि आप सब ग्वालो बालों को ले आगे चलिए, जहाँ अंकुर स्नान कर ले तो हम भी चलते हैं। यह बात सुन सबको ले नंद जी आगे बढ़े और अंकुर ने कपड़े खोल हाथ पांव धोए, आचमन कर तीर पर जाए। तीर में बैठे डुबकी ले तर्पण जब ध्यान कर डुबकी मारे, आंखें खोल देखे तो वहाँ पर रथ समेत कृष्ण दृष्टि आए। पुन उन देखो शीश उठाए, तेह पे बैठे हैं यदुराय। करे अचंभे हिये विचार, ए रथ ऊपर दूर मुरार। बैठे दो बड़ की छाह, तिनको देखूं जल माह। बाहर भीतर भेद न लियो, साचो रूप कवन सो कहो। महाराज अंकुर जो तो एक ही सूरत बाहर भीतर देखे सोचते ही थे। इस बीच पहले श्री कृष्ण जी से चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पदम धारण कर सुर मुन किन्नर गंधौर आदि सब भक्तों समेत जल में दर्शन दिए और वह भूल रहा। इस तरह 40वां अध्याय समाप्त। आगे का कथा अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, हर हर महादेव।